नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट के साथ। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। कपाट खुलने के दौरान सीएम धामी मौजूद रहे। 149 दिन बाद बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुले हैं। 16 क्विंटल फूलों से बद्रीनाथ धाम सजाया गया। सजावट को खास बनाने के लिए कोलकाता से फूल मंगाए गए। भगवान बद्री विशाल के जयकारों से मंदिर परिसर और आसपास का माहौल भक्तिमय हो उठा। ये बड़ी और अहम जानकारी। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। आपको बता दें, विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। कपाट खुलने के दौरान सीएम धामी मौजूद रहे। 149 दिन बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। 16 क्विंटल फूलों से बद्रीनाथ धाम को सजाया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी। वहीं सजावट को खास बनाने के लिए कोलकाता से फूल मंगाए गए। भगवान बद्री विशाल के जयकारों से इस दौरान आसपास का परिसर भक्तिमय हो उठा। ये बड़ी और अहम जानकारी। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। कपाट खोले जाने के दौरान सीएम धामी भी मौजूद रहे। 149 दिन बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। 16 क्विंटल फूलों से बद्रीनाथ धाम सजाया गया। सजावट को खास बनाने के लिए कोलकाता से फूल मंगाए गए हैं। आपको बता दें, भगवान बद्री विशाल के जयकारों से आसपास का परिसर गुंजायमान हो उठा। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। आपको बता दें, कपाट खुलने के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। 149 दिन बाद बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुले। 16 क्विंटल फूलों से बद्रीनाथ धाम को सजाया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इसके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद नजर आ रहे हैं। ये बड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। भगवान बद्री विशाल के जयकारों से आसपास का पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा। आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। 149 दिन बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं। आपको बता दें, -4 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी 7,000 श्रद्धालु दर्शन करते हुए नजर आएंगे। सुबह 6:15 पर मंदिर के कपाट खोले गए। सबसे पहले मंदिर में रावल ने प्रवेश किया और इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कपाट खुलने के बाद अंदर पूजाएं शुरू हो चुकी हैं। यहां सबसे पहले बीते 6 महीनों से चल रही अखंड ज्योत के दर्शन किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी आचार्य भुवन चंद्र उनियाल ने बताया कि इस साल कंबल घी में लबालब मिला। आज भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही पूरी तरह से विधिवत रूप से चारधाम यात्रा प्रारंभ हो गई है और चारों धामों के आशीर्वाद से, भगवान बद्री विशाल की कृपा से चारधाम यात्रा अच्छी हो, सभी के लिए यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुरक्षित हो और हर दृष्टि से यात्रा के नियमों का पालन भी हो और भक्तों में बड़ा उत्साह। हम सभी का स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं बाबा के दरबार में। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए। यशराज, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, भगवान बद्री विशाल के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? बिल्कुल जी, भगवान श्री बद्री विशाल के कपाट आज सुबह 6:15 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। वही विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की यदि बात करें तो आज चारधाम यात्रा के चारों धाम के कपाट खुल गए। यानी कि चारधाम यात्रा की जब बात आती है तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ होते हैं। चारों के कपाट आज पूरी तरीके से खोल दिए गए। यानी कि लास्ट कपाट जो खुलना था वो बद्रीनाथ का कपाट खुलना था, जो आज 6:15 बजे सुबह खुल गया। वही कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं के जयकारे से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। और यदि बात करें तो यह भव्य कपाट बसंत पंचमी पर निर्धारित किए गए थे और मंदिरों को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। बसंत पंचमी के लिए निर्धारित किया जाता है कि बाबा बद्री विशाल के कपाट कब खुलेंगे
और आज जो बद्री विशाल के कपाट खुले, आज बहुत शुभ मुहूर्त में 6:15 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। यानी कि श्रद्धालु अब लगातार 6 महीने तक बाबा बद्री विशाल का दर्शन कर सकेंगे। और वहीं यदि बात करें तो 13 नवंबर तक भगवान बद्री विशाल का कपाट खुला रहेगा। यानी कि श्रद्धालु जो है 13 नवंबर तक बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर सकेंगे। वहीं अब देश विदेश से श्रद्धालुओं में उनके पहुंचने का वहां तांता लग गया है और पूरे मंदिर परिसर को करीब 25 क्विंटल फूलों से सजा दिया गया था, जो लोगों को, श्रद्धालुओं को काफी आकर्षित कर रहा था। वहीं पर यदि बात की जाए तो कपाट खुलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कपाट खुलने के साक्षी रहे। वहां पर मौजूद रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा बद्री विशाल की पूजा अर्चना की और देश और प्रदेश वासियों के खुशहाल जीवन और प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रभु से प्रार्थना की थी। वहीं इस मौके पर कपाट श्रद्धालुओं ने पूरी भक्ति भावना के साथ बद्री विशाल और माता लक्ष्मी के जयकारे के नारे लगाए। वहीं शुभ अवसर पर देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने पहुंचे थे। कपाट खुलते ही मंदिर परिसर में भक्तों का तांता देखने को मिला, जो कि बहुत ही अद्भुत दृश्य था। इस प्रकार से बाबा बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए हैं 6:15 बजे। वहीं बद्रीनाथ धाम में जैसे ही कपाट खुला तो पूरा मंदिर परिसर में जय बद्री विशाल के जयकारे गूंजने लगे। इस खास मौके पर वहां पर कई श्रद्धालु साक्षी बने रहे थे। वहीं यदि बात करें तो कपाट खुलते ही दर्शन के लिए लंबी कतारें लग गई और लोग खुद को सौभाग्यशाली मानते हुए नजर आए और इस दौरान बाबा बद्री विशाल की पूजा करते हुए नजर आए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बद्रीनाथ कपाट में उपस्थित रहे और उन्होंने बद्रीनाथ धाम में पूजा की। वही यदि बात करें तो इससे पहले कल केदारनाथ धाम के भी कपाट खोल दिए गए श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए। इस प्रकार से अब जितने भी धाम है, चारों धाम, वो चारों धाम के कपाट खुल गए हैं और इसी अवसर पर श्रद्धालु जो है अब 4 धाम के लिए आएंगे और यहाँ पर दर्शन करके जाएंगे। और वही यदि बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर मौजूद। भगवान बद्री विशाल के जयकारों से इस दौरान पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। बहुत बहुत धन्यवाद यशराज आनंद तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं। कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माणा गांव पहुंचकर देश भर से आए पर्यटकों से बातचीत की और 4 धाम यात्रा के उनके अनुभवों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्थानीय मातृशक्ति और नागरिकों से भी मुलाकात की तथा लोकगीतों के माध्यम से भगवान बद्री विशाल की वंदना में सहभागिता की। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सेवा, एकता, वोकल फॉर लोकल और अनुशासन जैसे संकल्पों को 4 धाम यात्रा के लिए बेहद जरूरी बताते हुए श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से इन्हें अपनाने की अपील की ताकि देवभूमि उत्तराखंड की गरिमा और पवित्रता बनी रहे। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, उत्तराखंड में धामी सरकार का विशेष सत्र प्रस्तावित है। 28 अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। नारी शक्ति वंदन बिल पर चर्चा होगी। नोडल अधिकारी के चयन का शासनादेश जारी कर दिया गया है। सभी विभागों और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बिल के पास नहीं होने पाने को लेकर निंदा प्रस्ताव इस दौरान लाया जा सकता है। विशेष सत्र सामान्य सत्रों से अलग होकर। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार का विशेष सत्र प्रस्तावित है। आपको बता दें 28 अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है।
देहरादून में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्य सरकार जल्द विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस संशोधन अधिनियम के समर्थन में प्रस्ताव पारित करने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने पर भी विचार किया जा रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे को जन आंदोलन का रूप देते हुए 24 अप्रैल को देहरादून में महिला मोर्चा के नेतृत्व में विशाल जन आक्रोश रैली और 25 से 30 अप्रैल तक जिला और मंडल स्तर पर लगातार कार्यक्रमों की श्रृंखला तय की है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष ने अधिनियम का विरोध कर महिलाओं के अधिकारों का अपमान किया है, जिसे जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। एवं समूचे विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से महिला आरक्षण को लेकर के उसका विरोध किया गया, उसके खिलाफ वोटिंग की गई, उसको लेकर के पूरे देश में और पूरे प्रदेश भर में महिलाओं में भारी आक्रोश है। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा भी पूरे प्रदेश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। 24 अप्रैल को जन आक्रोश रैली देहरादून में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के 19 संगठनात्मक जिले हैं, उन सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा पत्रकार वार्ताएं आयोजित करेगी। इसके साथ ही 25, 26 और 27 को सभी जिला मुख्यालयों पर आक्रोश सम्मेलन और 28, 29, 30 तारीख को अप्रैल में सभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के 305 मंडल बनाए गए हैं, उनमें सभी में आक्रोश सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दिवंगत उपनल कर्मचारी कविता गुसाई के परिजनों को 50 लाख की बीमा राशि का चेक प्रदान किया। यह सहायता उपनल और पंजाब नेशनल बैंक के बीच हुए समझौते के तहत दी गई, जो ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु पर आश्रित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करती है। मंत्री ने बताया कि अब तक 8 परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और सरकार इसे बढ़ाकर 1 करोड़ करने पर भी विचार कर रही है, ताकि कर्मचारियों के परिवारों को और अधिक सुरक्षा मिल सके। जो उपनल में कर्मचारी काम करते हैं, पूर्व में एक्सीडेंट होने की दशा में इनके पास कंपनसेशन ना के बराबर था। जब विभाग संभाला मात्र 25,000 रुपये उनको मिलते थे। मैंने विभाग की तरफ से इसको 1.5 लाख किया और दूसरा हमने पीएम के माध्यम से MOU किया, इनका हमने इंश्योरेंस कराया। हमने कहा किसी की एक्सीडेंटल उसमें देखिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन जब सरकार की आर्थिक मदद या सहायता हम उसको देखते हैं तो लगता है कि विभाग उनके साथ खड़ा है, सरकार उनके साथ खड़ी है। अभी तक हम 7 लोगों को भरे दे चुके थे और आज 8वीं ये बच्ची जो एक एक्सीडेंट में जिसके प्राण चले गए थे, आज 50 लाख का चेक उसके परिजनों को हमने दिया है। और हमारी कोशिश है कि इसको बैंक से बात करके हम इसको बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि किसी की जान की कीमत नहीं होती, तो लेकिन जब हम साथ में खड़े होते हो तो उनका हौसला बढ़ता है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी इसको बढ़ाकर हम एक करेंगे। विश्व के सबसे ऊंचे तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ मंदिर के कपाट विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भगवान की डोली चोपटा से धाम पहुंची, जहां शुभ मिथुन लग्न में सुबह 11 बजे मंदिर के द्वार खोले गए। इस पावन अवसर पर देश विदेश से आए सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे और पूरा धाम हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। 20 अप्रैल से शुरू हुई डोली यात्रा मक्कू मठ और भूतनाथ होते हुए चोपटा पहुंची थी। वहीं कपाट खुलने के बाद विशेष पूजा अर्चना कर लोक कल्याण की कामना की गई। वहीं अब अगले 6 माह तक श्रद्धालु धाम में दर्शन कर सकेंगे, जिसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाएं मजबूत की हैं। आपको बता दें, तुंगनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और इस दौरान श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता हुआ नजर आया। 6 माह तक अब धाम में दर्शन हो सकेंगे और हर हर महादेव के जयकारों से इस दौरान पूरा परिसर गूंज उठा। सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं, जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। आपको बता दें, वैदिक मंत्रों के बीच धाम के कपाट खोले गए। डोली यात्रा चोपटा से धाम पहुंची। वहीं आपको बता दें,
इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। तुंगनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी जहां इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोल रही है, तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार से महिला आरक्षण कानून को राज्य में प्रभावी रूप से लागू करने की मांग उठाई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि 2023 में संसद से पारित यह कानून देश की आधी आबादी को राजनीतिक भागीदारी देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। कांग्रेस ने मांग की कि विशेष सत्र पूरी तरह महिला सशक्तिकरण और जनहित के एजेंडे पर केंद्रित हो और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर महिलाओं को मजबूत राजनीतिक भागीदारी दी जाए। सरकार को इनकी आंखें बंद हो गई हैं। इनकी बुद्धि में मतलब भ्रम पड़ गया है। क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? भाई ये विधानसभा से प्रस्ताव बनाना चाह रहे हैं तो इस आशय का प्रस्ताव बनाएं कि हमारी स्थायी राजधानी गैरसैंण हो। ये विधानसभा से प्रस्ताव बनाना चाह रहे हैं तो ये प्रस्ताव बनाएं कि अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच अभी तक नहीं हुई, ये विधानसभा इसकी घोर निंदा करती है। इस तरह की निंदा प्रस्ताव बनाए। ये विधानसभा का प्रस्ताव अगर बनाना चाह रहे हैं तो ये बनाए कि संपूर्ण उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों को आरक्षण दिया जाए, ओबीसी में शामिल किया जाए। ये राज्य के हित का प्रस्ताव बनाए। इनको कांग्रेस का फोबिया हो गया है। इस प्रदेश में भी और दिल्ली में बैठे हुए नेताओं को भी इनके कांग्रेस का फोबिया हो गया। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में दर्जनों बार कांग्रेस 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 का नाम दिया। तो कांग्रेस का फोबिया इन्हें हो गया, ऐसा मुझे लगता है। हल्द्वानी के गौलापार रोखड़ क्षेत्र में नगर निगम द्वारा एमआरएफ प्लांट का विधिवत उद्घाटन किया गया, जहां नगर आयुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बेनी सेना की महिला सदस्यों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई और इस मौके पर महापौर ने कहा कि इस प्लांट के शुरू होने से शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूती मिलेगी और कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण संभव होगा। वहीं नगर आयुक्त ने बताया कि इस सेंटर के जरिए रोजाना कचरे का पृथक्कीकरण और रिसाइकलिंग सुनिश्चित की जाएगी, जिससे लैंडफिल पर निर्भरता घटेगी और शहर की स्वच्छता के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। भाई कूड़ा इसमें निस्तारण हम कर रहे हैं। बाकी का जो हमारा टंचिंग ग्राउंड है उसमें हो रहा है। मैं समझता हूँ कि स्वच्छता की ओर एक कदम और आज हल्द्वानी नगर निगम ने बढ़ा है और इससे निश्चित रूप से जो स्वच्छता के लेकर हम चल रहे थे पिछले वर्ष से, उसमें हमको परिणाम इसके देखने को मिलेंगे और जल्द ही जो एक हम स्वच्छता को लेकर चल रहे हैं वो पूरे हल्द्वानी शहर में ये देखने को हम सबको मिलेगा। प्लांट शुरू किया है कूड़ा निस्तारण का, क्या प्लांट है, किस तरीके से काम कर रहा है ये? देखिए, क्योंकि नगर निगम हल्द्वानी कूड़ा सेग्रीगेशन का कार्य कर रहा है वार्ड टू वार्ड और डोर टू डोर कलेक्शन भी कर रहा है, तो इसी दिशा में नगर निगम द्वारा गौला रोखड़ में एक एमआरएफ सेंटर की स्थापना की गई है, जिसमें कि जो सूखा कूड़ा है उसको कैटेगरी वाइज अलग अलग छांटा जा रहा है। साथ ही एक 80 MT की ट्रॉमर भी यहाँ पे स्थापित किया गया है, जिसको प्रोसेसिंग आज से माननीय महापौर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और उत्तराखंड में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मदरसा बोर्ड को भंग कर उत्तराखंड अल्पसंख्यक एजुकेशन बोर्ड का गठन कर दिया है, जो जुलाई से काम करेगा। इस फैसले पर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने इसे सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि इससे मुस्लिम बच्चों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि अब सभी बच्चों को एक समान शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। हालांकि कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए प्रदेश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंताएं व्यक्त की। इस फैसले के साथ ही राज्य में शिक्षा सुधार को लेकर नई बहस छिड़ गई है। बड़ी मजाक की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होती है कि एक तरफ तो आपने कहा मदरसा बोर्ड हमने भंग कर दिया, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो बोर्ड है वो हम लेके आ गए हैं। उस बोर्ड के तहत जितने रजिस्टर्ड जो वैध मदरसा है उनमें उत्तराखंड बोर्ड के हिसाब से पढ़ाई होगी। बिल्कुल कराइए, लेकिन आप कह रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी नो हाउ जो उनको बताएंगे, टेक्नोलॉजी से जोड़ने का कार्य करेंगे। अरे भैया, जो आपके खुद के सरकारी स्कूल है उनकी स्थिति पर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। जो अब तक आप चला रहे थे, मदरसा बोर्ड नहीं चला रहा था, उनकी स्थिति क्या है, वहां पर
कॉपी किताबें जो आप बच्चों को फ्री में देने का कार्य करते हैं, जैसा सरकार कह रही है, वो रद्दी की दुकानों पे पड़े नजर आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे शून्य है। 1500 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। बच्चों का रजिस्ट्रेशन इतना कम है स्कूलों में कि क्लस्टर स्कूलों की सुविधा आपको जो है मैनेज करने पड़ रहा है कि 5 किलोमीटर के दायरे में अगर सिर्फ एक सरकारी स्कूल रख रहे हैं। बहुत गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री के अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड का गठन किया है और उसमें पाठ्यक्रम भी बदला गया है। जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है वही पाठ्यक्रम वहां पर भी लागू होगा और सबको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी कहा है। और जो लोग उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का जो हमारा सिलेबस है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।